नमस्कार रेडियो हिंदुस्तान के मेरे प्यारे साथियों, मैं उमा प्रभाकरन आज आपके साथ एक ऐसी घटना साझा करना चाहती हूँ जो उन दिनों की है जब मैं बहुत छोटी थी। इस घटना को कहानी का प्रारूप देने का श्रेय मैं मेरे भैया नारायण, जिनका नाम है, उन्हें देना चाहूंगी। अक्सर वे रात को हमें कहानियां सुनाते थे और बड़े एक्शन और आवश्यकता अनुसार आवाज बदल बदल कर कहानी सुनाते थे। सच पूछा जाए तो कहानी सुनाने की कला शायद मैंने उन्हें देखकर ही सीखा है। मैंने इस वास्तविक घटना को कहानी का रूप दे दिया है। न केवल कहानी का रूप दिया है, नाम भी दिया है। मेरी इस कहानी का नाम है समय बड़ा बलवान होता है। अब इसका नाम ऐसा क्यों है, ये आप तब समझेंगे जब पूरी कहानी को सुनेंगे। तो सुनिए। हमारे पड़ोस में कुमकुम नाम की एक लड़की थी। वह मेरी हमउम्र थी, इसलिए हम दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी। कुमकुम हमेशा कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती थी। वास्तव में वह बहुत अच्छा गाती थी। उसकी आवाज बहुत मधुर थी, परंतु उसके घर वाले उसके गाने से बहुत चिढ़ते थे। वे उसे गुनगुनाता देखते तो डांटते थे। कभी कभी तो उनकी फटकार बड़ी तीखी होती थी, जिसके कारण कुमकुम उदास हो जाती थी। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, गाना तो बस गाना है, तुम्हारे माता पिता इसके लिए तुम्हें डांटते क्यों हैं? कुमकुम भी छोटी ही थी, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह भी सोचती रह गई, यदि गाना इतना बुरा है तो इतने गायक क्यों हैं? इतना गाना कैसे बना? खैर, बात आई गई हो गई। इस तरह महीने साल बीतते चले गए। एक दिन आया जब मेरी शादी हो गई और उसके बाद मेरी दुनिया अलग हो गई। मैं अपनी दुनिया में खो गई। लगभग कुमकुम, उसके गाने, इन चीजों को मैंने भुला ही दिया। बात उस समय की है जब मैं अपने पति के साथ दिल्ली में रहती थी। दुर्गा पूजा का समय था। कनॉट प्लेस में बहुत सारे बंगाली परिवार रहते थे, इसलिए दुर्गा पूजा वहां काफी धूमधाम से मनाई जाती थी। अष्टमी का दिन था। हम भी पूजा देखने गए थे। दुर्गा की प्रतिमा के सामने खड़े होकर माता की मूर्ति को निहार रहे थे कि अचानक एक जानी पहचानी धुन मेरे कानों में सुनाई पड़ी। भावेरा बड़ा नादान है, बगियन की मुस्कान है। बस मेरा सारा ध्यान उस गाने की ओर चला गया। मैंने जल्दी से माता को नमस्कार किया और उस ओर चल दी जहां से गाने की आवाज आ रही थी। दरअसल दुर्गा पूजा की खुशी में वहां प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्यक्रम होता था। कभी ड्रामा, तो कभी नाच, तो कभी गाना। शायद आज गाने का कार्यक्रम था। कार्यक्रम वाले स्थल पर जब पहुंची तो देखा एक लड़की, जिसने बड़ी सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी, वही गा रही है। मुझे लगा कि एकदम मंच के पास जाकर सुनना चाहिए। मैंने अपने पति से कहा और हम दोनों मंच के काफी करीब पहुंच गए। जब गौर से देखा, मुझे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। यह कुमकुम ही थी। उसकी मांग सिंदूर से भरी थी, अर्थात उसकी भी शादी हो चुकी थी। गाना तो उसके परिवार में दूर दूर तक नहीं था, फिर यह जादू कैसे चल गया? कुमकुम ने एक के बाद एक 3-4 गाने सुनाए। वहां के लोग उसे बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। ताली की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज रहा था। मुझसे रहा न गया। कुमकुम से मिलने के लिए उत्साहित हो रही थी। मैं मंच के पीछे चली गई और वहां जो मैनेजर बैठे थे उनसे कहा कि मैं कुमकुम से मिलना चाहती हूँ। मैं उसकी पड़ोसी हूँ, जाकर उसे खबर कर दे। वे मंच के पास गए। कुमकुम तभी गाना खत्म करके कुर्सी पर बैठी हुई थी। मैनेजर ने झुककर कुमकुम के कान में कुछ कहा। कुमकुम एकदम से उठकर खड़ी हो गई, लगभग दौड़ते हुए आई और मुझसे लिपट गई। हम काफी देर यूं ही खड़े थे, शायद एक दूसरे की उपस्थिति का अंदाज लगा रहे थे। फिर कुमकुम से मैंने पूछ ही लिया, यह गाने का जादू तुम्हारे परिवार वालों पर कैसे चल गया? इस पर कुमकुम ने कहा, उसके माता पिता तो जैसे थे वैसे ही हैं। यह जादू तो मेरे ससुराल वालों का है। ससुराल में सब बड़े मस्त मौला खुशमिजाज लोग थे। एक दिन दोपहर रसोई में रोटी बनाते समय कुमकुम अचानक गुनगुनाने लगी।
रोटी बनाना खत्म होने के साथ साथ उसका गुनगुनाना भी बंद हो गया और जैसे ही वह पलटी देखा रसोई घर के दरवाजे पर उसके पति, सास, ससुर, ननद, देवर सब लाइन से खड़े थे। वह एकदम घबरा गई। उसे वह पल याद आ गया जब उसे उसके मायके में गुनगुनाने के कारण फटकार पड़ती थी। अचानक तालियां बजी तो वह कुछ चौंक गई। कुमकुम के ससुर ने ताली बजाते हुए कहा, बहू तुम इतना अच्छा गाती हो, यह तो हमें कभी बताया ही नहीं था। घर के एक एक सदस्य उसके गाने की प्रशंसा कर रहे थे। उसके पति उसे बड़े गर्व से निहार रहे थे। वह आश्चर्यचकित होकर खड़ी थी क्योंकि गाने पर इतनी प्रशंसा उसने कभी नहीं सुनी थी। सासू माँ ने तो उसे साक्षात सरस्वती ही कह दिया। एनीवे, 2-3 दिन के बाद कुमकुम का जन्मदिन था। ससुराल में यह उसका पहला जन्मदिन था। उसके पति ने उससे पहले ही पूछ लिया, कुमकुम तुम्हें जन्मदिन में क्या तोहफा चाहिए? कुमकुम मुस्कुरा कर रह गई। आखिर जन्मदिन भी आ गया। रोज की तरह कुमकुम अपने काम में व्यस्त हो गई। उसने देखा कि उसके सास और ससुर कहीं बाहर जा रहे हैं। उसे कुछ अजीब सा लगा क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब भी वे कहीं जाते थे वे बता के जाते थे और उससे बड़ी बात यह थी कि सुबह से उसे किसी ने भी जन्मदिन के लिए विश नहीं किया था। पति महाशय ने तो तोहफे का वादा किया था पर कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। एनीवे, दोपहर के बाद सास ससुर घर लौटे। देवर और ननद भी आ चुके थे। जैसे ही पति घर आए, गाड़ी अंदर रखी और पीछे की डिक्की खोली, एक बड़ा सा बक्सा निकाला। दौड़कर देवर सहायता के लिए पहुंचे। दोनों ने बक्सा उठाया और अंदर आए। इतने में सास और ससुर भी बैठक में आ चुके थे। सब ने मुझे मिलकर बक्से को खोलने के लिए कहा। मैंने जैसे ही बक्सा खोला तो मेरी आंखें चुंधिया गई। एक बहुत सुंदर बेशकीमती हारमोनियम था। मैं स्तब्ध सी खड़ी थी। इतने में सासू माँ ने मुझे बाहों में भरकर कहा, बेटी हमें लगा जन्मदिन पर तुम्हारे लिए इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है। हमने आज से ही एक गाने के शिक्षक का भी इंतजाम कर दिया है। तुम इतना सुंदर गाती हो, सुर ताल का तुम्हें अच्छा खासा ज्ञान है। बस यदि सही शिक्षक मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। आज से ही तुम हारमोनियम के साथ अभ्यास आरंभ कर दो। इतने में मास्टर जी भी आए और उनसे मेरा परिचय कराया गया। फिर कुमकुम कहने लगी, चूँकि दुर्गा पूजा में यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जिनमें गाना भी है, अतः मेरे ससुराल वालों ने कहा कि आज दुर्गा की प्रतिमा के सामने मैं गाना प्रारंभ करूं। बस यही कारण था मुझे तुम आज यहाँ देख रही हो। मैं कुमकुम के लिए बहुत खुश थी। सच कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, किसी की तकदीर को बदल सकता है। कुमकुम वास्तव में इस सफलता की हकदार थी। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इस कहानी का शीर्षक समय बड़ा बलवान होता है क्यों रखा। दोस्तों, अब उमा प्रभाकरण को अनुमति दें ऐसे ही किस्से, कहानी, घटनाओं को सुनने के लिए सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, यही तो हमें प्रोत्साहित करता है। तो सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान।